ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज आपकी जो यूनिट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 7वीं यूनिट, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में 2-3 बार बता चुके हैं आपको कि कौन सी चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 चैप्टर इसमें क्लियर होने चाहिए आपके पहले। सिंप्लीफिकेशन, अगर नहीं किए हैं तो कर लेंगे ये। ठीक है। रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, इन्हीं का रोल है 4 चैप्टर्स का इसमें। ठीक है। यानी कि जो सर लिखा है ना आपका चैप्टर का, रेशियो अनुपात, प्रतिशत और औसत। काफी सारे तरीके की डीआई आती है आपके में। ठीक है। लेकिन पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबलर, टेबल के फॉर्म में। लेकिन जो आपकी जैसे कॉमन है और जो पूछता ही पूछता है, जो डाटा देता है आपका, वो टेबल में ही देता है। ठीक है। तो वो टाइप्स के ऊपर डिस्कस करके टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया है आपका कि द फॉलोइंग टेबल shows the number of buildings constructed in 6 different towns A to F। कि एक टेबल दी गई है जिसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कि 6 शहरों में, एक राज्य है एश, उसके 6 शहरों में नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कितनी कितनी बनी है उसमें। ठीक है, ये दिया है इसने। फिर ओवर द 7 years फ्रॉम 2016 से 2022 तक, बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसकी बोल रहा है कि आंसर दीजिए। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाउन ई एंड एफ टुगेदर, ई और एफ, इन दो टाउन की बात कर रहा है ये। और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, कि अंतर कितना है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स की, जितनी बिल्डिंग्स बनी है 2021 में और 2017 में। 2021 आपका ये रहा, 2017 आपका ये रहा। तो ई और एफ में अब बताओ इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले सीधा सीधा दिया है आपको कि ई और एफ, पहली बात तो ये दो देखने हैं। और इसने पूछा है 2021 में कितनी बिल्डिंग बनी। यानी कि ये जो लिखा है आपका कि ए शहर में, पहले टेबल को समझ, कि ए शहर में 2016 में 3,000 बिल्डिंग बनी है। ठीक है। ऐसे ही 2017 में, 18 में और 22 तक, ऐसे ही बी का और एफ तक। ठीक है। तो ये जो दिया है आपको डाटा, ये नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है। तो ई और एफ दोनों की एक साथ मिला के पूछ रहा है ये कि 2021 में और 2017 में जितनी जितनी बिल्डिंग बनी है उनका अंतर कितना है। तो 2017 में ई की बनी है 2100 और एफ की बनी है 2380। तो टोटल कितनी बनी है, 0, 8, 4 और 4, इनका जोड़ 4480 बनी है 2017 में। और 2021 में कितनी बनी है, 0, 1, 9 और 4, और 4910, 4910 बनी है 2021 में। तो 4910 माइनस 4480, ये पूछ रहा है ये। ठीक है। पीवाई क्यू आपका ये। तो 0 और 11 से 8 गया 3, और ये बच गया आपका 8, 8 से 4 गया 4। तो 430 बिल्डिंग
का डिफरेंस है 2017 और 2021 में ई और एफ शहर का। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन टाउन बी ओवर ऑल द 7 years। यानी कि क्वेश्चन समझो पहले लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है इस कि पूछा क्या है। कि कुल बिल्डिंग पूछी है टाउन बी की, बी पे आ जाओ, ये रहा, ओवर ऑल 7 years, कि सभी 7 सालों में टोटल बी में कितनी बिल्डिंग्स बनी है। तो क्या करेंगे इसमें, सिंपल इनको ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा इनका टोटल, करो। 0 0 0 0 2, तो लास्ट में आ जाएगा तो। ठीक है। अब एक तरीका तो इसका ये है कि बाकी सब में यूनिट प्लेस 0 है, तो सीधा सीधा ऑप्शन 1 हो जाएगा। पहला उत्तर आ जाएगा। हाँ। लेकिन फिर भी टोटल पूरा करो। ठीक है। कि हो सकता है ऑप्शन में दो, एक दो और में मिल जाए तो, लेकिन ऐड करने की आदत डालो अपनी अभी। ठीक है। फिर 0 0 9, 9 और 7 16 और 4 20 और 6 26, 26 6 2। फिर 9 और 8 17 और 7 24 और 6 30 36 और 5 41 और 2 44। टोटल देखिए एक बार, 5 और 5 सर 10। 5 और जुड़ेगा ना, 43 में 5, 2500 वाला। अच्छा, 48। हाँ सर, 48 का 8 का हासिल को 4। फिर चार, तो दो, दो है चार, दो छः, दो 8, आठ, दो 10, दो 12 और दो 14। 14 और 4 18। 18। तो 18,862 बिल्डिंग बनी है टाउन बी में, सभी 7 साल की मिला के। ठीक है, सिंपल है। तो टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ओवर द ईयर्स फ्रॉम 2020 टू 2022, यानी कि 20 से लेके और 22 तक। ठीक है। क्या पूछा है इसने कि टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ओवर द ईयर्स, कि इतने 20 से लेके 22 तक जो जो बिल्डिंग बनी है उसमें से 8,500 से ज्यादा किन किन शहरों में बिल्डिंग बनी। ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, बताइए क्या करेंगे। सर जोड़ के 2020 से देखेंगे, 22 वाले को जोड़ 2020 देंगे से तीनों को। 22 के जोड़ बीच वाला। जोड़ के देखेंगे, सिंपल है। ठीक है, जैसे पहले कि एक, तीन, पहले ए का जोड़ो। ए का हो जाएगा। ए तीन, पहले ये देख लो इनका, 3,000, 3,000 और 3,000, यानी कि 9,000 टोटल बनेगा इसका लगभग। तो मतलब 8,500 से ऊपर बताना है आपको। तो ये 9,000 बनेगा तो ए तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एक हो गया। फिर अगला देखो कि 3,000 से 100 कम ये है, 200 कम ये है, यानी कि 300 कम 3,000 से। तीन आएगा आंसर सर, तीन में पड़े। हाँ, तो ये जोड़ लो, सारे जोड़ के देखो एक बार कितना बनेगा इसका, कि 2, और सभी जोड़ के देखेंगे साथ में। 9, 9 और 8 17 और 7 24, 4 2, 2 4 6 और 2 8, तो 8 4 9 2। तो ये इसमें नहीं होगा अभी। फिर अगला देखो, 3 3 3, तो 9,000 टोटल आना ही आना है इसका, तो सी ऑप्शन होगा। तो फिर है 3 3 3, तो 9,000 बनना ही बनना है, 9,000 से ऊपर जाएगा इसका टोटल, तो ये भी हो जाएगा। फिर अब ये देखो कितना आएगा इसका टोटल, 0, और ये आ जाएगा आपका 8 और 5 13 और 2 15, 5। फिर तीन 69। 3 9 और एक 10, 0 1। फिर है 2 4 6 7 और एक 7, तो 7,050 ये नहीं होगा। फिर इसका देख लो कि 2,500 2,500 2,500, तो ये 7,500 हो गया आपका। 7,500 में 30 ये जोड़ दो और 60 ये जोड़ दो, यानी कि 90 जोड़ना है, यानी कि 10 इसमें से ले लो, 100 जोड़ना है, तो 7,600, 7,678। तो ये भी नहीं होगा। तो टोटल कितने शहर हैं आपके जिसमें 8,500 से ऊपर बिल्डिंग बनी है 2020 से लेके 2022 तक। तो वो 3 शहर हैं आपके। और अगर नाम पूछ लेता है आपसे तो नाम कौन से हैं, ए सी और डी। ठीक है, सिंपल है।
फिर इसके बाद है आपका अक्रॉस द स्टेट एस, कि जो ये राज्य एस है, जिसकी ये 6 शहर दिए गए, द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन 2016 में जितनी बिल्डिंग बनी है टोटल, इज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन 2018। ठीक है। अब इससे पहले मुझे एक कंसेप्ट बताइए। ठीक, अगर मैं बोलूं ए बी का कितना प्रतिशत है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बटे में बी गुणा सौ। हाँ ए सर, ए बटा बी बी, इंटू 100। गुना 100। ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है आपका। फिर सर दूसरा मैं जैसे बोलूं बी ए का कितना प्रतिशत है। बी बटे ए गुणा सौ। क्या बताया? बी बी बटे बटा ए ए गुना 100। बी बटा ए गुणा 100। अब मैं पूछूं आपसे तीसरा, कि बी या फिर ए बी से कितने प्रतिशत कम है। अब क्या करोगे? वो भी सर प्रतिशत कितना कैसे कम है लिखेगा सर, ये? उसे सर उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे बी लिख के इंटू 100। ए बटा बी गुना 100। ए बटा बी गुणा 100। तो इसमें और इसमें लैंग्वेज में डिफरेंस क्या रहा? फिर सेम ही लिखा है आपने ये तो। सर बी प्रतिशत निकलेगा सर बी दोनों और। माइनस ए अपॉन बी इंटू 100। बी माइनस ए अपॉन में, बी अपॉन इंटू 100। ठीक है। अब ए बोला है आपने यहाँ पे, तो ए लिख देते हैं। तो अब बताओ, अब ठीक है ये? सर बी आएगा, बी। नीचे? क्योंकि नीचे बी हाँ आना सर, चाहिए। क्योंकि हाँ क्योंकि सर बिल्कुल, बी से पूछ रहा है ना कितना बी कम है। से, हाँ। ठीक है, तो क्या आएगा? बी माइनस ए अपॉन में बी मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि ए इसमें क्या है? कम है। और किससे कम है? वो बी से कम है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? बी से, तो बी से निकालें। अब अगर आपसे पूछे कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो अब कैसे करोगे? ए माइनस बी और इसका अपॉन उल्टा हो जाएगा। ए ए माइनस बी माइनस बी अपॉन में नीचे अपॉन क्या ए आएगा? माइनस ए आ जाएगा ए इज ए इक्वल टू इंटू इंटू ए 100। 100। 100। ठीक है। अब दो और हैं इसमें, कि ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा, और बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा। तो इसका और बता दीजिए एक बार। ए प्लस बी सर इन बी। इसमें आएगा ए सर माइनस बी ए ए माइनस माइनस बी बी अपॉन ए इंटू ए 100। इंटू 100। ये किसका बता रहे हैं पहले इसका? हाँ सर, ए माइनस बी ए माइनस बी इंटू ए, इंटू ए मतलब सर अपॉन में ए अपॉन में ए इंटू 100। इंटू में 100। सबका क्लियर है ये, या इसमें कोई डाउट है? हाँ, आज ही पता लगा सर। अच्छा, ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, यानी कि ए पूछ रहा है कितना ज्यादा है। ज्यादा है तो बी को माइनस करेंगे, और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? सर बी से कर रहे हैं। बी से, तो नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? सर बी आ जाएगा। बी आएगा। ठीक है। अब इसमें बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे? बी इसमें माइनस बी ए माइनस ए अपॉन में ए इससे अपॉन में ए ए। आएगा। इंटू 100। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे क्या आएगा और ऊपर क्या आएगा, और किसको किससे माइनस करोगे। ठीक लेकिन है। जो ऊपर लिखा हुआ है सर, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो हाँ बी माइनस ए
तो कंपैरिजन बी से कर रहे हैं तो हाँ सही बात है, बी आएगा नीचे। हाँ ओके सर, सर। मतलब जिससे कंपैरिजन करेंगे हम उसे नीचे लिखेंगे। कंपैरिजन वाला नीचे। ठीक है, जी। इसीलिए रेशियो चैप्टर बताया था आपको। रेशो, यही तो किया था रेशो में और परसेंटेज में। ठीक है, अब इस स्लाइड में जो 6 आपको लिखे हैं, इनमें कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं अरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा लगभग कि ये कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये कितने प्रतिशत 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 एक शहर से दूसरे शहर कितना कम है। तो ये क्लियर है? जी सर। ठीक है जी, सबका क्लियर है ना? हाँ, जी सभी सर। बताइए। हाँ, ठीक है जी। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है इसमें कि अक्रॉस द स्टेट एस, एक की राज्य है एस, तो उसमें टोटल नंबर्स ऑफ बिल्डिंग जो 2016 में बनी इज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन 2018। कि जो 2016 में टोटल बिल्डिंग्स बनी हैं सभी राज्य, उस राज्य में, और 2000 तो वो कितना प्रतिशत है जो जो 2018 में बिल्डिंग बनी। ठीक है, तो यानी कि एक 2016 का डाटा पूछा है इसने और एक 2018 का पूछा है। ठीक है, तो अब निकालो इसका 2016 का और 18 का टोटल बिल्डिंग्स कितनी बनी है, सबको जोड़ो, कितना आएगा टोटल, सभी जोड़ो साथ साथ। सर 16,220 तो सर 2016 की है। कैलकुलेटर का यूज तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं सर, वैसे ही करके देख रहे हैं। वैसे करेक्ट करनी है आपको प्रैक्टिस। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे मल्टीप्लाई की, एडिशन की, घटाने की, उतना आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी। ठीक है, तो डेली आपको इसका एक एक डीआई सोल्व करना है जो आपकी एप्लीकेशन पे होगा। तो डेली पहले स्टार्टिंग से लेना है, ऊपर से नीचे तक, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कर लिया और कौन सा रह गया। तो ऊपर से नंबरिंग वाइज लेना है कि डीआई फर्स्ट कर लिया है, डीआई सेकंड कर लिया है, डीआई थर्ड कर लिया है। ठीक है, तो अब सर नीचे 2018 की आएगा काउंट करो। 16,700। 2018 का हाँ सर। 16,700 नहीं आएगा इसका। एक दो तीन चार पाँच जीरो ही जीरो है, तो जीरो। दो और चार छः, छः और नौ 15, 15 और छः 21, एक दो ऊपर, तो दो और दो चार और छः 10 और छः 16 और छः 22। तो फिर बचा दो, तीन और दो पाँच और दो सात और तीन 10, 13, 15 और दो 17, 17,210। तो ये बनेगा इसमें। अब पूछा है इसने कि 2016 में जो बिल्डिंग बनी है वो 2018 में बिल्डिंग का कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो पहले तो ये देखो ज्यादा है कि कम। कम है। 2016 की तो कम है ना। ठीक है, तो यानी कि उनका, और हाँ चलिए कम ज्यादा नहीं पूछा है इसमें, इसमें पूछा है कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा ये? चौदह 16, हजार 220 सत्रह अपॉन में हजार दो सौ दस 17,210 और मल्टीप्लाई में 100। तो ये कैलकुलेशन सोल्व करनी है अब आपको। इससे ये कट गया, और जो हम अप्रोक्स मान के चलते हैं कैलकुलेशन को, कि जैसे मान लिया ये है 16,220 और ये 17,210। ठीक है, तो इसको लगभग आप मान लो कि ये है 16,000 और ये है 17,000। 220 210, 10 का यंत्र है इसमें, तो तीन जीरो से तीन जीरो कट जाएंगे, तो 16 डिवाइड में 17। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपको पता है अगर नीचे 16 होता तो कितना आ जाता है, ये पूरा 100% आ जाता। लेकिन नीचे कितना है, 17 है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सा बड़ा है। ज्यादा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो आंसर आएगा आपका वो 100 से थोड़ा सा छोटा आएगा, 100 से थोड़ा सा
कम आएगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता तो 100 से ज्यादा आता। ठीक है, तो 100 से जस्ट नीचे वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? 94। 94। 94। ठीक है, तो इसको डिवाइड भी करके अगर देखोगे तो क्या आएगा इसका? या तो 93 पॉइंट कुछ आएगा, या 94.5 से पहले पहले के ऑप्शन आएंगे आपको। ठीक है, अब ये चीज तो पता है ना आपको कि अगर मान लो लिखा होता 93.1, 93.2, 93.3, 93.4 और 93.5, 93.6, 93.7, 93.8 और 93.9, कि ये जो है ऊपर के चार अगर ये लिखे हैं तो इसका मतलब है 93%। और अगर नीचे वाले लिखे हैं, यानी कि 5 और 5 से बड़ा नंबर अगर आता है, तो इसका मतलब है 94%। 94%। पता है ना ये? जी जी सर। सर। हाँ जी। ठीक है, अच्छा सर। तो ये आपका सवाल था इसमें। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस मेरे को ये परसेंटेज। 93 वाला पर मेरे को नहीं पता सर क्या है। पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या लिखी है तो उससे नेक्स्ट डिजिट हम लेते हैं। कि जैसे मान लिया 93 है, तो मतलब ये अब 94 की कैटेगरी में आ गए, 94 के आसपास हो गया संख्या। और अगर आती है 5 के नीचे, यानी कि 4, 3, 2, 1, तो मतलब ये 93% लगभग में जाएगा। कि अगर मान लिया आपको लिखा है कि 93.2 आपका आंसर आया है, और ऑप्शन में आपका है 93, 94, ठीक है, 92 और 95, ऑप्शन आपके ये दिए हैं, लेकिन जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपका बना 93.2, तो आप इसका आंसर 93 ही लगाओगे। ठीक है, ये रूल है कि जब जो 5 है, अगर मान लो 5 या 5 से बड़ा है, तो वो जो डिजिट बाद वाला है वो एक प्लस इसमें हो जाएगा। ठीक है, कि जैसे मान लिया 6 दिया है, 5 से बड़ी संख्या है, तो आगे वाले में प्लस हो जाएगा। 7 है, 5 से बड़ी है, तो इसमें प्लस हो जाएगा। और अच्छा, यही ये अगर वो लिख। पैसे वाला सिस्टम है सर। अगर 49 पैसे तो है तो कम में काउंट होगा, और 50 पैसे होंगे तो ऊपर वाले में काउंट। हाँ, ठीक है, वही सिस्टम है। तो ये आपका हो गया, इसकी परसेंटेज निकल गई। डिवाइड भी करके देख लेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है, एग्जैक्टली कितना आएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये परसेंटेज का ही है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन टाउन डी? डी की बात कर रहा है ये, कि 2018 में जितनी बिल्डिंग बनी है विद रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी कि 2017, कि 2017 में जितनी बिल्डिंग बनी थी उसके कंपैरिजन में 2018 में कितने प्रतिशत ज्यादा बिल्डिंग बनी। ठीक है, अब इसमें 100। दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछ ले कितने प्रतिशत ज्यादा बनी है, और दूसरा पूछ ले कि कितनी बिल्डिंग ज्यादा बनी है, संख्या पूछ ले आपसे। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? डी का 2017 में बनी है 3500, 2018 में बनी है 3600। पहले तो ये देखो कितनी बनी, कितनी ज्यादा बनी है। 100। 100 ज्यादा बनी। तो अगर पूछ लेता आपसे कितनी बिल्डिंग ज्यादा बनी है, तो सीधा सीधा आंसर तो आ जाता। लेकिन इसने पूछ लिया कितने प्रतिशत ज्यादा बनी। तो कितने प्रतिशत ज्यादा बनी है? तो 100 डिफरेंस किससे ज्यादा बनी है? 3500 से। 3500 से मल्टीप्लाई बाई 100। इस सवाल के लिए बताया था आपको, जो इस तरह के सवाल अटकेंगे आपके, तो उसके लिए वो फॉर्मूले बताए थे ऊपर। ठीक, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? 3500 से। इसने पूछा परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज किससे हुआ? कम वाले से होगा। ठीक है, और कितना इंक्रीज हुआ है? तो 100 डिवाइड में 3500 मल्टीप्लाई बाय में 100। अब टू 100 बाय पॉइंट में एट फाइव 2.885%। 2.85%। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ये आसान सवाल लिया था मैंने, ठीक है, क्योंकि आपने टाइम लिया था एक दिन का, कि जिसमें कैलकुलेशन सबसे मिनिमम हो। और पीवाई क्यू है आपका ये। अब यूजीसी पूछने पे आए तो इतना आसान सवाल भी पूछ सकती है आपसे, कैलकुलेशन ही नहीं है कोई। इसमें सिंपल एक लाइन का सवाल है। आपने कुछ नहीं किया इसमें, बस डिवाइड किया है। इसमें आपने क्या किया है? इसमें बस ऐड किया है सबको,
और परसेंटेज निकाली है। जैसे आप एग्जाम्स के नंबर्स निकालते थे आपके 10th में, +2 में कितने परसेंट बने, तो वही निकालना है इसमें भी। ठीक है। इसमें क्या है कि सिंपल ऐड करना है कि किस में 8,500 बनते हैं, किस में नहीं बनते हैं। ठीक है। इसमें क्या था, टोटल ये ऐड करने थे कितने बनते हैं। इसमें क्या था कि ये दोनों ऐड करके और माइनस करना था। ठीक है। इतना सिंपल आपका क्वेश्चन था ये। ठीक है। अब कोई डाउट है इसमें तो बताइए किसी सवाल में। ठीक है। थोड़ा सा आप जो जिसमें रेशियो परसेंटेज अच्छे से काम आएगी, वो फिर कल से स्टार्ट करेंगे हम क्लास। ठीक है, ये क्लियर है। जी सर। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक था सर डीआई का, इससे आसान सवाल नहीं आया है अभी तक, ये सबसे आसान पूछा गया है सवाल। ठीक है। और ये अगर मैं पूछूं आपसे कब दिया गया है ये, तो शायद ये दिसंबर 2023 का है ये पीवाई क्यू आप। सबका क्लियर है। जी सर। जी सर। ठीक है। क्लियर सर। ठीक है जी, फिर इतना ही रखेंगे। ठीक है। और